प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको कल प्रीपोजिशन पढ़ाया गया था और प्रीपोजिशन क्योंकि ये ब्राइट चैप्टर हमने बताया था, बहुत काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो उसमें आपको एक्सरसाइजेज जो दी गई हैं उसमें बुक में वो आपको कर लेनी चाहिए और आशा करते हैं कि आप लोग को घर पर रुक कर करते भी होंगे। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात यह है, जब यहाँ आप लोगों को सम्मान किया जाता है यानी कि बुलाया जाता है, तब आप लोग कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कॉपी लेकर के यहाँ पर चेक कराने के लिए आता है। इससे लगता है कि आप लोग काम वाम नहीं करते हैं। तो उसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है तालमेल या सामंजस्य। ठीक, तो इसका मतलब जो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो उसको कह सकते हैं एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब्स विद इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि बाकी की क्रिया अपनी कर्ता के अनुसार होनी चाहिए। अगर कोई भी सेंटेंस का किसी भी मतलब सेंटेंस को ले लें, यदि उसका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो उसमें सिंगुलर नंबर की वर्ब भी होनी चाहिए। और कोई भी सेंटेंस प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट रखता है तो उसके साथ में प्लूरल नंबर की वर्ब आनी चाहिए। और यही है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट, बाकी की क्रिया अपनी कर्ता के अनुसार। जैसे आपने पढ़ा है, अगर कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़ दिए जाते हैं तो उसमें आपको मालूम है कि इसमें बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं राम एंड श्याम आर वर्किंग। कहता राम और श्याम परिश्रमी है, तो इसमें आपने देखा राम एंड श्याम, ये राम सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, श्याम भी है। हमने क्या किया, इसको ऐड कनेक्टर के द्वारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड के द्वारा इसको ऐड कर दिया। और जो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड के द्वारा इसको जोड़ दिया तो उसमें इसके लिए हमने क्या किया, उसमें हमने बहुवचन की क्रिया यानी कि आर का प्रयोग किया। तो हम ये कह सकते हैं अगर किसी भी कोई भी दो सिंगुलर नाउन्स एंड के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, अगर किसी भी कोई भी दो सिंगुलर नाउन्स हो, ये अपवाद में आता है, अगर कोई भी दो सिंगुलर नाउन्स हो उनसे कोई एक व्यक्ति या वस्तु प्रकट होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिया की एक वचन क्रिया का यूज करते हैं, यानी कि क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वही उसी का यूज करते हैं और सेंटेंस को हम बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं माय फ्रेंड एंड गाइड। इसके लिए आप लिखते कब लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ लिखता है यदि दो सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु उसको करते हैं और उनके उनको एंड से जोड़ दिया जाता है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं क्योंकि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट संबंध रखता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें एज लिख देंगे माय फ्रेंड एंड, ठीक है, द गाइड हैज कम या माय गाइड हैज कम, ये एक ही व्यक्ति को शो करता है। और जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, एक ही व्यक्ति या वस्तु को जब शो करेंगे तो उसमें हम सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग करेंगे। दूसरा लेते हैं ब्रेड एंड बटर। इसके बाद में ब्लैंक कर दीजिए माय ओनली फूड। कहता है ब्रेड और बटर, ठीक, कहता है मेरा केवल भोजन है, यानी कि मैं यही केवल यही खाता हूँ। तो इसका मतलब ब्रेड लिखा है, इसके बाद ये बटर लिखा है, तो ब्रेड और बटर क्या है, ये फूड है,
और फूड हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ब्रेड एंड बटर इज माई, ठीक है, द ओनली फूड, ब्रेड और बटर मेरा केवल भोजन है। तो आपने ये देखा। एक और उदाहरण लेते हैं जिसे हम यहाँ पे लिखें, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, यहाँ पर लिख दें कौन, इसमें यहाँ पर लिखा है बेटा द प्रिंसिपल, इसके बाद लिखा है मैनेजर लिखा है, और इसको हमने क्या किया कि दो सिंगुलर नाउन है एंड से हमने इसको ऐड कर दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया गॉन। तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस क्रिया का, हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे। और हैज प्रयोग करने के लिए इसमें द प्रिंसिपल लिखा है, इसके बाद द मैनेजर लिखा है। ये एक ही व्यक्ति को शो करता है जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु शो करते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हैज का इसमें प्रयोग करेंगे। तो ये लिख देंगे द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, ओ मैनेजर हैज कम। इसके बाद इसी का जो एंटी है यानी कि विलोम या उल्टा, जिसको हम कहते हैं अगर कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों लेकिन उनसे अलग अलग व्यक्ति या वस्तु प्रकट होती हो, तब उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, इसके बाद लिख दीजिए यहाँ पर कम लिख दीजिए, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा ये द प्रिंसिपल लिखा है, इसके बाद द मैनेजर लिखा है, ये हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, और डेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब है ये निश्चित, ठीक है, हमारे आर्टिकल है, और निश्चित आर्टिकल होने पर ये निश्चित रूप से अलग अलग व्यक्तियों को शो करते हैं। और हमने इसको एंड से जोड़ दिया, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिया की बहुवचन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं द फ्रेंड एंड द गाइड, यहाँ पर लिखते हैं गान लिख देते हैं। गान लिखने पर हम क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट परफेक्ट के तरह लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रेंड लिखा है, इसके पास ये द गाइड लिखा है, ये डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, तो ये सब करते हैं, ये अलग अलग व्यक्ति हैं, एंड से जुड़े हैं। तो क्या करेंगे, इसमें हम क्रिया की जो हमारी प्लूरल फॉर्म होती है बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो भी आपने पढ़ा कि कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स यदि एंड से जुड़े हों लेकिन वो एक ही व्यक्ति या वस्तु को शो करते हैं तो उसमें एकवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। दूसरा आपने पढ़ा यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों लेकिन वे अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं को शो करते हैं तो उसमें हम बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात आती है अगर किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले ईच या एवरी लिखा है, यदि कोई भी किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले ईच या एवरी लिखा है तो आप क्या करेंगे, उसमें हमेशा एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लिखते हैं एवरी बॉय, क्योंकि अभी हमने बताया किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले एवरी लिखा हो तो उसमें एकवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले ईच लिखा हो तो उसमें हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो हमने लिख दिया एवरी बॉय एंड गर्ल। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं प्रेजेंट, तो इसको हम लिखते हैं, ये भी प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं, इसको प्रेजेंट पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं। कहता हर लड़का और लड़की उपस्थित है भी लिख सकते हैं और था भी लिख सकते हैं। हर लड़का और लड़की उपस्थित थी या थे, भी हो या है। ठीक, तो इसमें एवरी भी लिखा है और ये ऐड से दो सिंगुलर नाउन्स ऐड किए गए हैं और इसके पहले एवरी लिखा है तो इसमें एवरी आई जाने पर क्या करेंगे, इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंगुलर नंबर की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वाज प्रेजेंट, एवरी बॉय एंड गर्ल वाज प्रेजेंट
ऐसे ईच का प्रयोग करें, जैसे क्या है, ईच मैन एंड वुमेन each man and woman passing through the tunnel। इसमें लिखा है कि each man and woman, आपने देखा ये मैन सिंगुलर नंबर है, वुमेन ये भी सिंगुलर नंबर है, एंड से जुड़ा है, इसके पहले each लिखा है, ठीक। तो कहता हर पुरुष और स्त्री, ठीक है, तो स्वयं से गुजर रहे थे या गुजर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर आपको पास्ट टेंस लिखना है तो वाज पासिंग थ्रू द टनल, ठीक है, तो स्वयं से गुजर रहे थे। तो आपने देखा कि अगर किसी भी कोई भी दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों, उसमें किसी के साथ मतलब ईच का प्रयोग कर दिया जाए, एवरी का प्रयोग कर दिया जाए, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।